दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमर प्रेम ग्राफिक्स। हमारे यहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा फ्लैक्स प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, ग्लो साइन बोर्ड, एसीपी बोर्ड प्रिंटिंग एवं अन्य कई प्रकार की प्रिंटिंग अत्यंत कम दामों पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो आइए आप भी हमें सेवा का मौका दें। पालनपुर पूछता पूछता है पालनपुर पूछता है पालनपुर क्यों पूछता है? आपने जो इतना कुछ दिया उसका क्या हाल होगा? पहली बात तो यह है कि हमने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने छोटे से कार्यकाल में ही ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे और विपक्ष की भूमिका इसमें जो निभाने की दृष्टि से एक जिम्मेवारी हमारी है। हमें उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए सड़कों पर लोगों के साथ जाकर के आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ये हमने कभी नहीं सोचा था। हम सोच रहे थे कि सरकार बनी है और सरकार बनी है तो अच्छे तरीके से काम करेगी, जनहित में निर्णय करेगी, जनहित के काम करेगी। और लेकिन बहुत निराशा इस बात की है, 11 तारीख को सरकार बनती है, 12 तारीख से शुरुआत ताबड़तोड़ एक तरह का ऐसा एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जैसे कि उन्हें संस्थान बंद करने के इस सारा जो उनका जो कार्यक्रम चल रहा है उससे एक बहुत अलग तरह की पहचान बनेगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश में कभी भी इस तरह का दौर नहीं देखा जब चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान नहीं, चले हुए संस्थान, जिन संस्थानों में डॉक्टर बैठ करके ट्रीटमेंट कर रहे थे हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर होता था आज वहां पर ताला लगा हुआ है। जहां तहसील में बैठ करके काम कर रहा था, तहसीलदार जहां बैठता था वहां ताला लटका हुआ है। जहां बीडीओ का दफ्तर खोले थे, बीडीओ बैठता था, काम करता था, वहां पर ताला लगा है। एसडीएम बैठता था तो वहां पर काम होता था एसडीएम का, तो वहां ताला लटका दिया गया। एक पता नहीं इस तरह का एक जुनून जैसा सवार हो गया हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री को। उनको लगता है कि किसी को पानी वाला मुख्यमंत्री के नाते जाना जाता है, किसी को सड़कों वाले मुख्यमंत्री के नाते जाना जाता है, तो मेरी पहचान कुछ बननी चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि ताला वाला मुख्यमंत्री है। और यहाँ अभी मैं आ रहा था बैजनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी के एक स्कूल के लिए 3 कमरों के भवन का निर्माण वहां पर स्थानीय जनता ने श्रमदान से किया, अपने सहयोग से किया। स्कूल अपग्रेड होकर के खुशी मनाई और स्कूल को डिनोटिफाई कर दिया गया। कॉलेज में जो कॉलेज हमने दिए हैं, अधिकांश कॉलेजेस में बेटियों की संख्या ज्यादा है और उन बेटियों को पढ़ाई से डिप्राइव कर दिया गया, वो सारी चीज के लिए कर दिया गया। कल मैं स्वारघाट में था, स्वारघाट में एक कॉलेज है, उसमें 29 की स्ट्रेंथ है, 29 में से 22 बेटियां हैं। और बेटियों के परिवार के लोग कह रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में हमारी बेटियां जहां दूसरे कॉलेज पढ़ते हैं, नालागढ़ पढ़ता है, नालागढ़ के अलावा दूसरा कॉलेज पढ़ता है बिलासपुर, तो वहां तो हम भेज नहीं सकते। हम अपने घर की रोटी खा करके बेटियों को भेजते थे, काम करते थे, कॉलेज से आने के बाद खेत में काम करते थे, घर का काम करते थे। और हमारे लिए अब कॉलेज की पढ़ाई इस कॉलेज की डिनोटिफिकेशन के बाद बेटियों के लिए बंद। बिल्कुल गलत है। कहा था कि हम ओपीएस पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन ओपीएस अभी तक लागू नहीं हो पाई। अभी तो एसओपी की लागू करने की बात की 1500 उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम तय करेंगे, जो है वो नवंबर के महीने में चुनाव का परिणाम आएगा और दिसंबर से आपको शुरू हो जाएगा, आपको 1500 रुपए 18 से 60 साल की आयु की महिलाओं को खाते में आता रहेगा। लेकिन आज तो अप्रैल चल पड़ा है। सर, ये जो सत्ता शिफ्ट हुई इसका जो माना गया मुख्य वो ओपीएस को माना गया, लेकिन होम गार्ड को 4 महीने से सैलरी नहीं, और इससे सरकार में एक नहीं अनेक ऐसे ये हैं बहुत सारे। आपकी जानकारी की हिम केयर की योजना बंद करने के कगार पर खड़ी कर दी उन्होंने। आपकी जो सहारा योजना के अंतर्गत जो पैसा मिलता था 3 महीने से पैसा उनके खाते में नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार से जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं हजारों की संख्या में निकाल दिए गए,
हजारों की संख्या में जो अभी कार्यरत हैं, अभी उनको जो है सैलरी 3-3 महीने की नहीं मिल पाई।